आपने आपने ये 6 तारीख का जो कहा है, तो अब जरूर हम लोगों को नजर रखनी पड़ेगी। लेकिन मैं पंजाब पे जाऊं उसके पहले एक सवाल आपसे ये है, क्या ये मंत्रिमंडल का विस्तार कुछ होगा या नहीं होगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि रोज मैं सुन रहा हूँ कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, कोई गृह मंत्रालय बन रहा है, किसी को कोई कह रहा है कि वित्त मंत्री हट जाएंगे। और मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने एक सबक सीख लिया 2014 के बाद से कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, अगर करेंगे तो गड़बड़ नहीं, होगा। बिल्कुल ठीक है। उनका प्रोडक्टिविटी भाई, उनको रिकॉर्ड बनाने का शौक है, हर चीज में हाँ। रिकॉर्ड बनाते हैं, अवार्ड मिलते हैं रिकॉर्ड नंबर की। फॉरेन विजिट कोई प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का इतनी बार नहीं गया, तो हर चीज में रिकॉर्ड बनाते हैं। वो करोड़ों से कम बात नहीं करते, टारगेट फिक्स करते हैं बड़े बड़े, 50 एयरपोर्ट बना दिए ये और कई चीजें सच भी है उनकी। तो वो ही ऑलवेज टॉक्स बिग, स्मॉल थिंग की बात ही नहीं करते। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कैबिनेट को रिकॉर्ड तोड़ दिया कि पहली बार डिफेंस मिनिस्टर कोई भी है या एक मिनिस्टर जो है 11 साल तक लगातार रहा। हर कैबिनेट मंत्री के अंदर 11-11 साल 10-10 साल कई लोग बैन रहे हैं। जितेंद्र सिंह जी हैं, उनका रिकॉर्ड है, उनके पास इतने डिपार्टमेंट हैं जो किसी मंत्री के पास आज तक सारे हिस्ट्री में नहीं रहे। उनके 9 दफ्तर हैं और 10 साल से भी दफ्तर है 9 के 9। तो अपने लगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, उनको प्रमोट भी नहीं करते हो। तो इस तरह के रिकॉर्ड ऐसे हैं। जो निर्मला सीतारमण 7वें साल से बन रही है, 8वें साल चल रही है, राजनाथ सिंह को 11-12 साल हो गए हैं। तो आप नितिन गडकरी तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर 12 साल में चल रहे हैं, कोई हिस्ट्री में 12 साल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं रहा। नहीं रहा। तो इस कैबिनेट के अंदर ऐसे कई मंत्री, मुख्यमंत्री भी 10-10 साल नहीं रहे, योगी जी हो गए कई 10 साल तक रहे। तो रिकॉर्ड बनाने का शौक है, इसलिए देख रहे हैं कि कई अब उनके पास ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी 10 साल कोई नहीं रहा, नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी एडवाइजर को 10 साल तक कोई नहीं रहा। 12 साल हो गए सर, 12 तो साल 12 हो साल हो गए, गए। वो तो उनके साथ 12 साल बराबर हो गए ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको रिकॉर्ड बनाने का शौक है। अब देखते हैं कि रीशफल होगा जरूर। मेरे को लगता है कि लोग 75 साल की उम्र में आने वाले हैं। कुछ लोगों की राज्यसभा टर्म खत्म हो रही है अगले 2-3 महीने के अंदर, तो उनका क्या होगा? जिनकी खत्म होगी है, किसी को आपने प्रेसिडेंट बना दिया, दिल्ली प्रदेश का मंत्री है वहां पर, एक को आपने रिजाइन करा ही दिया ऑलरेडी। तो जिनकी उम्र आ रही है 75 साल के पास और राज्यसभा की टिकट खत्म हो रही है, नेचुरल कर लीजिए कि उनको जाना होगा नवंबर तक। तो 75 साल सर भी होने वाले हैं आप। सर एक बात आप मुझे बताइए। हम लोग तो नरेंद्र मोदी को 1995-96 से जानते हैं। आप तो बहुत पहले से उनको जानते हैं, जब संघ में हाँ, मैं तो संघ में 74 आपके सन साथ 74 थे। से जानता हूँ, सन 74 से 74 से आप जानते हैं। तो ये बताइए कि कोई डिप्टी पीएम बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनने बनेगा, देंगे? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं, नहीं बनेगा। तो ये बिल्कुल। जो काइट फ्लाइंग हो रही है कि नहीं वो डिप्टी तो पीएम प्राइम पत्रकारों के मिनिस्टर पास बना। क्या है, या तो व्हाट्सएप से मैसेज आता है उसको पढ़ देते हैं वो, बाकी व्हाट्सएप बताएगा से। कौन? हाँ हाँ। सवाल ये है कि जो व्हाट्सएप से मैसेज आएगा उसमें कभी नहीं लिखा होगा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला होगा। जिस दिन बनने वाला होगा उस दिन 1 मिनट पहले आ जाएगा कि बन गया। हाँ। बन नो, के एक आगे एक आएगा, मिनट पहले आएगा वो, 1 मिनट नहीं पहले। बन गया उसके बाद हाँ, आएगा। बन गया। हाँ, बन गया था। मतलब जब स्वेरिंग इन हो रही होगी तब आपको व्हाट्सएप आ जाएगा कि ये बन गया। तो ये बन छोड़िए गया उसकी है। बात। तो जिसको व्हाट्सएप भेजने का अधिकार है उसको भी नहीं पता क्या भेजना है मेरे को। तो हाँ इसलिए हाँ जिस जो भी अटकंदे लगा रहे हैं वो पार्टी में जाते हैं, लंच पे बुला ली जाते हैं, अपनी फोटो डालते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर कम से कम 50 लंच और डिनर इन्वाइट किए होंगे अटेंड। मैं तो आज तक फोटो अपनी डाली नहीं। आजकल पत्रकार फोटो पहले डालते हैं, खबर कम होती है उनके वहाँ, कि वहाँ खबर लेने जाते नहीं। खबर होती नहीं उनको। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि अब जितनी भी है वहां पर फोटो ऑफ हो रही है आजकल। डिजिटल का जमाना आ गया, हमारे जमाने में था नहीं। तो उस वक्त हम डालते नहीं थे फोटो। मैं तो जब रिपोर्टर था तब से प्रेसिडेंट का लंच अटेंड कर रहा हूँ, डिनर अटेंड कर रहा हूँ। अब लोग कर रहे हैं, ठीक है करते हैं। मैं जब से प्रधानमंत्री मोदी आया मेरे को आते नहीं बुलाया उन्होंने, मैं गया भी नहीं। जब तक मुखर्जी साहब थे प्रेसिडेंट, उन्होंने तो बुलाया, मैं जाता था। 2017 के बाद मैं किसी भी प्रेसिडेंशियल है उसके अंदर मैं ये कैंडिडेट जो गया नहीं, कहीं और भी है बहुत सारे नहीं गए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नई चीजें है नहीं, उसके अंदर 2 घंटे बैठना पड़ता है जाकर। पर ठीक है, लोगों से मिल लेते हैं जो मिलते हैं लोगों से। हम जब मिलने जाते थे हमें कोई मैं अपने आप कह सकता हूँ, हमारे जैसे लोग जो भी जाते थे, हम सबके पास वहां से आने के बाद कोई खबर होती थी। जी। आज के पत्रकार डिनर जाते हो, लंच में जाते हो, पार्टियों में जाते हो, ये सब कोई खबर नहीं है सिवाय कि ये जो उन्होंने कहा आपने बोल दिया। तो जब खबर है तो या तो प्रचार नहीं कर रहे या आपके पास है नहीं। तो आप कह रहे मंत्रिमंडल रिशफल होगा, मेरे को लगता है कि वो होगा इस कारण से कि मोदी जी को जो 75 साल वाले लोग हैं या काफी हो गए हैं, कंट्रोवर्सी में भी आ गए हैं, उनमें से किसी को ड्रॉप करना होगा, पार्टी का रिस्ट्रक्चरिंग करना होगा। तो इसलिए क्योंकि अभी तक नवीन साहब ने अपनी टीम ही नहीं बदली। और यहाँ भी रिकॉर्ड टूटा है। यहाँ पर जब से अमित शाह अध्यक्ष बने थे, जब से उन्होंने छोड़ा है,
नड्डा साहब 6.5 साल रहे, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर कोई भूल परिवर्तन नहीं हुए, नेशनल काउंसिल में कोई परिवर्तन नहीं हुए, 2-4 को छोड़ करके, महामंत्रियों में कोई परिवर्तन नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के 50 साल की हिस्ट्री में 1981 लेकर के इतने लंबे समय तक कोई भी जनरल सेक्रेटरी रहा नहीं, जो अब रहे हैं। कौन जनरल सेक्रेटरी किसी को पता नहीं है, वो दूसरी बात है। पहले हम लोग को पता था। ये आपने अच्छा कहा कि देखिए सूर्य प्रकाश ने भी एक आर्टिकल लिख लिया और उसमें कहा कि इतने समय से लोग जनरल सेक्रेटरी, किसी को मालूम ही नहीं कौन जनरल सेक्रेटरी है। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.